जहां बाजवा सा करे पंछी रहे नौर, जहां बाजवा सा करे पंछी रहे नौर, जहां घट प्रभु का वास है पाप को ठोर। कबीर बैर ये सबल है, जीव के शत्रु हैं पांच, अपने अपने स्वाद को ये बहुत नचावे नाच, बहुत नचावे नाच। प्रेमी सज्जनों, वेदों में कहा गया है मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो। मनुष्य कैसे बने? मनन चिंतन कर सत्कर्म करें। सत्कर्म तभी कर सकते हैं जब मन पर बुद्धि का अंकुश लगे, क्योंकि मन में विषय या वे दुर्गुण पनपते हैं जिनमें आनंद मिलता है। किसी विद्वान ने मन को मूर्ख, किसी ने मन पागल, किसी ने मन मतंग अर्थात हाथी कहा है, किसी ने कमीना भी कहा है। तो वे मन के कौन कौन से विषय हैं जो अति की स्थिति प्राप्त करने पर दुर्गुण बन जाते हैं और मनुष्य को मनुष्य न बनाकर पशु के समान बना देते हैं। प्रस्तुत भजन में कवि ने इस विषय पर चर्चा की है और कहा है कि मन तन के अंदर रहता है अर्थात तन का एक तत्व है, लेकिन वह वासनाओं में वृद्धि करके बुद्धि की लगाम से बाहर हो जाता है और तन पर दाग लगा देता है, मनुष्य को महान नहीं बनने देता और उसे बुरा कहलवा देता है। तो यहाँ मन और तन का झगड़ा है। वे अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं और कवि महोदय उनका फैसला करते हैं। कैसे भला? तन से मन की हुई लड़ाई, छिड़ा मुकदमा भारी, भले बुरे का करो फैसला पंच कोई न्याकारी, भले बुरे का करो फैसला पंच कोई नाकारी। तन से मन की हुई लड़ाई, छिड़ा मुकदमा भाई, भले बुरे का करो फैसला पंच कोई नाकारी। दोस्तों, हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, मुख हाथ पैर लिंग गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख नाक कान जिह्वा त्वचा, 4 सूक्ष्म इंद्रियां, मन चित्त बुद्धि अहंकार हैं। यदि बुद्धि का इन पर नियंत्रण है तो मनुष्य महान बन जाता है, और यदि मन का इन पर नियंत्रण है अर्थात यदि मन इनको गुलाम बना करके रखता है और विषयों में भटकाता है तो मनुष्य निकृष्ट बन जाता है। जब तन ने मन से कहा कि तुमने तो मुझे दुनिया की नजरों में अवगुणी या पापी बना दिया, मेरा सम्मान गिरा दिया, तो मन अकड़ने लगा और क्या कहता? मन बोला जड़ रूप पड़ा रहे, चेतन तुझे बनाऊं, दुख सुख की तन जान नहीं, मैं सब महसूस कराऊं, आँख नाक सिर हाथ पैर में सब मैं फुर्ती लाऊं, मेरे बिना तू मिट्टी से तुझे नई नई सैर कराऊं, वात पित्त कफ रहे तेरे, हाँ वात पित्त कफ रहे तेरे, हो नई नई रो
का करो फैसला, पंच कोई न्याकारी। भले बुरे का करो फैसला, पंच कोई न्याकारी। अब मन के कड़वे वचनों को सुनकर तन को और भी गुस्सा आ गया। कहता है, ये मेरी पांचों ज्ञानेंद्रियां, इन पर तेरा ही तो कब्जा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके स्वादों को प्राप्त करने के लिए तू सीमा लांघ देता है। जैसे चाहे मिठाई मुझे नुकसान दे रही हो, पर तू इसको खाने की जिद करता है। आदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, ये मेरे पर हावी कर रखे हैं तुमने। क्या कहता है तन? तन बोला भाई, तन बोला भाई कपटी मन, तू क्यों अभिमान करे से? काम, क्रोध, मत, लोभ, मोह, सब योग गुणयान भरे से। तू करता और मैं बरता ना, करता पाप डरे से। तृष्णा नौकर बन तेरी आशा तृष्णा पूरी करता सारी। भले बुरे का करो फैसला, पंच कोई नाकारी। भले बुरे का करो फैसला, पंच कोई नाकारी। तन की बात सुन करके फिर से मन बोल उठा। कहने लगा कि बुद्धि भी तो तेरे पास है, तू उससे मुझ पर अंकुश लगवा सकता है। लेकिन नहीं, तू मेरे ऊपर लगाम नहीं लगवाता, क्योंकि इन इंद्रियों के जो विषय हैं, जो स्वाद हैं, उनका स्वाद तू भी चखता है। दुनिया में बदनामी तेरी होगी, मेरी नहीं। मैं तो तेरी ज्ञानेंद्रियों की सिफारिश मान करके कर्मेंद्रियों से काम करवाता हूँ। इस सब का जिम्मेदार तू ही है, मैं नहीं। कहने लगा मन, कहने लगा मन तन की सुन के अब भी कर जा टाला। पार दीप्ति तेरे सफाई, भीतर ले में काला। नेत्र देख कान सुने करे, जीभ चटोरी चाला। नाक सूंघती इंद्री भोगे, मेरी जान का काला। सद्बुद्धि से काम नहीं ले, सद्बुद्धि से काम नहीं ले। समझा समझा हारी, भले बुरे का करो फैसला, पंच कोई नाकारी। भले बुरे का करो फैसला, पंच कोई नाकारी। मन की इतनी बात सुनकर के तन गुस्से में भर गया। बोला कि ये इंद्रियां अब तो मेरी नहीं, तेरी गुलाम हो गई हैं। ये तो बुद्धि की बात भी नहीं सुनती, क्योंकि बुद्धि भी तुमने अपने कब्जे में कर रखी है। और मन मूर्ख, तुझे एक बात और समझाता हूँ। मनुष्य और जानवरों में 4 चीजों में समानता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें मनुष्य जानवरों से श्रेष्ठ हो जाता है। भोजन करना, सोना, डरना और संतान उत्पन्न करना। ये चारों चीज तो मनुष्यों में और जानवरों में समान है, लेकिन मनुष्य के पास में बुद्धि है, चिंतन है, मनन शक्ति है। इनका प्रयोग करके वो मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, सत्कर्म कर सकता है। लेकिन बुद्धि का प्रयोग, इसका इस्तेमाल तू नहीं करने देता। इसको भी तुमने अपने कब्जे में कर लिया। और अब की बार मेरी बात ध्यान से सुन लेना।
फिर रात दिन तन पड़ के सो जावे। रसना का भंडार तेरा ना कदे भरण में आवे। मैं सुमाल गोदाम तेरा, मैं सुमाल गोदाम तेरा, तू पापी थोक व्यापारी। भले बुरे का करो फैसला पंच कोई न्याकारी। भले बुरे का करो फैसला पंच कोई न्याकारी। दोनों ने अपने अपने तर्क दिए हैं और इन तर्कों के आधार पर अब पंडित जगदीश चंद्र वत्सी जो कि महान कवि हैं, वे इनका फैसला कर रहे हैं एक न्यायाधीश की तरह से। लिखा गया जगदीश फैसला, मिलेगी तन को माफी। मन मूर्ख और मन चंचल से कहा गया मन पापी। मन के जुम्मे बदी बुराई, ठगी और शराबी। तन का नहीं कसूर कोई, सब मन की बेइंसाफी। मन राजा और मन मालिक से, मन राजा और मन मालिक, मन कपटी मन दुराचारी। भले बुरे का करो फैसला पंच कोई नाकारी। तन से मन की हुई लड़ाई, छिड़ा मुकदमा भाई। भले बुरे का करो फैसला पंच कोई नाकारी। भले बुरे का करो फैसला पंच कोई नाकारी।